हाँ, जोड़ा तालियों का स्वागत है सुभाष शुक्ला जी। आज मुझे मौका मिला 2047 का भारत जैसे विषय पर बोलने का, नए लोगों को समाज में उनके विचारों को सामने लाने का मौका देना। मैं समझता हूँ यह नींव है 2047 के विकसित भारत की। जब हम बात करते हैं 2047 की, तो हमारा विजन होता है एक विकसित भारत को लेकर, और इसी के सापेक्ष में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंच प्राण योजना का मार्गदर्शन दिया, जो कि जागरण का एक सक्षम समाधान है। दुनिया के अनेक देश वक्त की मार से अधोगति को प्राप्त हो गए, मगर वह भारत ही है जो सैकड़ों साल तक स्वतंत्रता की जंजीरों में बंधा जरूर रहा, मगर जमीन में घुटने न लगाए, क्योंकि इसमें वो बच्चे जाए ही नहीं जिनमें पौरुष और पुरुषार्थ की सामर्थ्य की कोई कमी हो। हम उनके वंशज हैं जो खेल खेल में शेर के जबड़े के दांत गिन लिया करते थे। इस देश के बेटों ने बेटियों ने काल के हर कालखंड में जब जब इस देश को जरूरत पड़ी, जय हिंद लिखने के लिए कभी स्याही का इस्तेमाल नहीं किया, खौलते हुए रक्त से इस देश के स्वाभिमान की शौर्य गाथा लिखी। आक्रांता कोई भी रहा हो, तुर्क, मुगल या अंग्रेज, हमने समय के मुताबिक युद्ध, आंदोलन, अनशन जैसे हर संभव और असंभव प्रयास से इस देश की गुड़ियों को काटा है। मालूम इस देश में स्वाभिमान की गंगा यमुना बहती है। वह स्वाभिमान जो कोरस बनकर सिकंदर से कहता है कि मेरे साथ वह व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। वह स्वाभिमान जो आजाद बनकर अंग्रेजी से कहता है कि चंद्रशेखर का जीना भी आजाद है, चंद्रशेखर का मरना भी आजाद है। वह स्वाभिमान जो महात्मा गांधी बनकर इरविन से कहता है कि उनके पूछने पर कि आपके कपड़े कहाँ हैं, वह भारतीय स्वाभिमान ही है जो कहता है कि मेरे कपड़े छोड़े, मेरे पूरे देश के कपड़े तो आपने पहने। यह हमारा स्वाभिमान है। और इस देश की माटी में शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, पटेल, सुभाष, गांधी, भगत सिंह, अम्बेडकर, आजाद जैसे बेटे बेटियां जाए जिनके बदौलत हम यहाँ पहुंचे। और इससे बहुत पहले जब दुनिया पाताल काल में जी रही थी, तब हमने स्वर्णिम काल की यात्रा की है, हमें गर्व होना चाहिए। वर्तमान के सापेक्ष में बात करें तो हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4थी सबसे शक्तिशाली सैनिक शक्ति के साथ सर्वाधिक युवा राष्ट्र भी है। हमारी सामर्थ्य के बाहर कुछ भी नहीं, बस हमें कुछ को जानने की देरी है, और इसी जागृति के हेतु ऐसे आयोजन होते हैं। आज हमारे पास वो आधुनिक साधन है जो हमारी क्षमताओं को वृद्धि और हमारे विकास को गति प्रदान करने में सक्षम है। हमें पहला कदम बढ़ाना होगा। जिन वीरों ने, जिन क्रांतिकारियों ने, जिन सेनानियों ने इस देश के विकास का, इस देश के उत्थान का सपना अपने मन में बताकर फांसी के फंदे को गले में डाल दिया, उनके सपने को साकार करना ही होगा, उनके सपने को साकार करना ही होगा। इस देश में संवैधानिक तौर पर हमें अधिकार मिले तो कर्तव्य भी मिले। हमारे कर्तव्य समर्पित होने चाहिए इस देश के लिए, एक विकसित भारत के लिए। इस देश की 130 करोड़ आबादी में इस देश का 1/130 करोड़ अधिकारी मैं हूँ, 1/130 करोड़ अधिकारी आप हैं। इस देश का विकास तब संभव होगा जब हम समृद्ध होंगे, जब हम विकसित होंगे। इस देश की एकता, अखंडता की सुदृढ़ जंजीर में, जिसमें हर धर्म, संप्रदाय, पंथ के लोग हैं, जिसमें हम ही हैं, इसकी किसी भी कड़ी के कमजोर हो जाने का मतलब है इस पूरे देश की जंजीर का कमजोर हो जाना। हमें मजबूत होना होगा, एकता के साथ, एकरूपता के साथ। एक विकसित राष्ट्र वह है जिसमें कोई भूखा न सोए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निजोगिता के साथ एक औसतनपूर्ण आयु जिए, जिसमें शिक्षा की किसी भी श्रेणी में कोई विकार न हो, क्योंकि एक साक्षर व्यक्ति ही एक विकसित राष्ट्र की नींव होता है, जिसमें मजबूत न्याय प्रणाली, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापारिक सुलभताएं और स्थिर महंगाई दर जैसे अनेक मापदंड हैं। यह देश बड़ा तब बनता है जब हम बड़े बनते हैं, यह देश खड़ा तब होता है जब हम खड़े होते हैं। तो हमें आता है कि 2047 में हम एक विकसित भारत के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आएंगे और हमारे कीर्तिमान जीत कर हमारी क्षमताओं का प्रमाण देंगे। और जरूरत है कि उत्थान के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की और सहारा के लिए एक हाथ आगे बढ़ाने की। मैं कहता हूं अपने समस्त युवा वर्ग की तरफ से इस देश के हर शोषित, वंचित और असहाय के लिए कि बढ़ रही अवांछनाओं के प्रति संघात लेकर आ रहे हैं बंधु, तो अब हम तुम्हें संदेश देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।